हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये है 11/11 पोर्टल के ऊपर। 11 यानी कि 11th मंथ, अगेन 11th डेट को 11 तारीख को कंसिडर करना है, ठीक है। सो 11 तारीख 11 महीने की, 11वें महीने की, यानी कि नवंबर के मंथ की रीडिंग है ये, ठीक है। इस टाइम पे गेट्स ओपन हो जाते हैं यूनिवर्स के, जहाँ पर आप कुछ मांगते हो तो पूरे होने के आसार ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली थोड़ा सा सेंसिटिव फील करते हो। हर छोटी छोटी बात पे आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हो, थोड़ा सा जल्दी से मन उदास हो जाता है, जल्दी से आप थोड़ा सा ऐसे हो जाते हो कि इमोशनल हो जाना, रोने का मन करना, ऐसी एनर्जी आ जाती है। इस टाइम पे ना आप अक्सर ये क्वेश्चंस खुद से करते हो कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हुआ। और ये टाइम फ्रेम एक न्यू बिगनिंग्स का भी होता है, जहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली इस जर्नी से, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन से या जर्नी से गुजर रहे हो, अपने आप के आत्मिक सफ़र से, काइंड ऑफ सोल के कनेक्शन से गुजर रहे हो, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करने के साथ बार बार अपने आप को समझने का प्रयास करोगे, अपने आप के साथ वक्त बिताओगे, खुद से बहुत से सवाल करोगे और मन शायद बार बार भारी हो जाएगा। मेडिटेशन करते वक्त रोना आ जाएगा, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, अचानक से आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे। इस टाइम पे आपको पुरानी बीती बातें बहुत याद आने वाली हैं। बहुत बीता पल बार बार दिमाग में आएगा, कोई रिफ्लेक्शन आएगा, कुछ अनफिनिश्ड जो काम रह गए हैं वो आपके सामने बार बार आ जाएंगे कि ये काम कंप्लीट करने हैं। जो बुरे लोग होंगे, जो रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी नहीं है या आपके लिए मतलब सही नहीं है, उनका आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय हो जाएगा। जैसे कोई दोस्त है जो सिर्फ आपसे मतलब निकाल रहा है या निकाल रही है, उस इंसान की एग्ज़िट हो जाएगी। जो ऐसे लोग हैं जो आपसे हमेशा कोई ना कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो आपके जीवन से निकल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज 11/11 टाइम है न्यू बिगनिंग का। अगर नंबर 1 को कंसिडर करो, 11 में 4 बार नंबर 1 आता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। एक बहुत शाइनिंग एलिमेंट, एक ग्लोइंग एनर्जी, सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बताता है कि टाइम आ गया है जब आपको अपने आप पर बिलीव करना है, अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, खुद की रोशनी में, अपनी ऊर्जाओं पे ज़्यादा विश्वास करना है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होती हैं? आपके रिलेशनशिप में ना अब ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पर दोनों ही पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, इमोशनली एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहने की इच्छा रखोगे। दोनों को ही पास्ट के बार बार रिफ्लेक्शंस बहुत आएंगे, पास्ट के बीते कल को जिसमें आपने बहुत इन्जॉय किया, आप हैप्पी रहे, एक दूसरे के साथ खुश रहे, वो वक्त को आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे। इमोशनली दोनों ही मिलना चाहेंगे। बट अगर उनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन या कोई कर्मा पेंडिंग था जो क्लियर हो गया है, तो रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। अब इस टाइम पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ जाओगे। आप अपने जीवन में अब रुके नहीं रहोगे। अगर आप लोगों का कोई पेंडिंग कर्मा था, पेंडिंग कार्मिक लेसन्स थे, तो अब कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाएगी और ये कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। पूरी तरह एंडिंग, जहाँ पर आप भी एग्जिट गेट पर चले जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में अपना अपना फोकस करेंगे। बट अगर ये कनेक्शन लेट्स से बहुत स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए बना है, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लेसन्स आपको लर्न करने हैं, अभी भी इनसे कुछ सीखना है, अभी भी कुछ हीलिंग पेंडिंग हो गई है आपकी, या इनके साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी का कुछ और आउटकम था जो नहीं हुआ, तो ये कनेक्शन दोबारा कांटेक्ट में आएगा और बहुत सडन कांटेक्ट में आ जाएगा। सडनली आप लोग दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए नज़र आओगे, सडनली बातचीत होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी इस टाइम पे आपको। इस समय में आप स्पॉटलाइट पे आ जाएंगे। 11/11 पोर्टल को मैं कई बार स्पॉटलाइट पोर्टल बोलती हूँ। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप में भी से स्पॉटलाइट पोर्टल का नाम दिया था। इस समय अधिकतर लोग जो अपना काम पूरा कर चुके होते हैं, लेट्स से अपनी इनर हीलिंग, अपने अंदर की इमोशनल चीज़ों को बैलेंस कर चुके हैं, इमोशनल और अपने माइंड को बैलेंस कर चुके हैं, जिन्होंने अपने ऊपर सेल्फ लव किया हुआ है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, खुद को वापस से बेटर बनाया है, इस पोर्टल के दौरान उन सभी लोगों के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं कि उनको नेम फेम सक्सेस मिलेगी। और इस टाइम पे चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कि आपको कोई प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक से मिल जाए जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करेंगे। आपको मैं बता दूं, मेरी लाइफ में भी 11/11 पोर्टल के दौरान ही मैं यूट्यूब पे वापस आई थी। वापस इन द सेंस
मैं ऑलरेडी इन पर्सनल ये जो है अपना काम कर रही थी, पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मेरा पोर्टल का पूरा काम कंप्लीट हो चुका था, स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे सारे अध्याय पूरे हो चुके थे, लेसन्स लर्न हो चुके थे, हीलिंग हो चुकी थी, उसके बाद ही मैं खुद भी इसी प्लेटफॉर्म पे तब आई। इसलिए 1111 पोर्टल को स्पॉटलाइट कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप सभी टैरो रीडर्स बन जाएंगे या सभी हीलिंग काम करेंगे या सभी यही सेम चीज़ें करेंगे, नहीं। अब ऐसा हो जाएगा कि कोई ऐसा माध्यम आपको मिल जाएगा जिससे आप अपनी एक्सपीरियंसेस लोगों को शेयर करें, बिकॉज ये टाइम है जहाँ पर आप स्पॉटलाइट पे हैं। लोगों को आपसे समझना है, सीखना है कि इस जगह तक आप पहुँचे कैसे। अब इस टाइम पे या तो आपको कोई स्पीच का आपको कंपनी में ऑफ़र मिल जाएगा। अब देखो, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसी जर्नी के बारे में जाके स्पीच दे रहे हैं। आप बोलेंगे दीदी ऑफिस में इस चीज़ की मैं स्पीच क्यों दूंगी या क्यों दूंगा। सिंपल सी चीज़ ये होगी कि आप कोई अपना काम के बारे में मोटिवेशन ही दे रहे होंगे। देते देते आप कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें गाइड कर देंगे जिससे बहुत लोगों को समझ में आएगा कि उनकी लाइफ में वो कहाँ रुक गए थे। अब सिमिलरली आपके सामने या तो कोई दोस्त आ जाएगी, अचानक से कोई रोते हुए दोस्त आ रहा है या दोस्त आ रही है और वो आपको अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि यार ये मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे पार्टनर ने अचानक से मुझे छोड़ दिया, वी वर टू गुड टुगेदर और टोटली इन लव, हम पागल थे एक दूसरे के लिए, वी वर सो पैशनेट अबाउट ईच अदर एंड देन सडनली दिस थिंग्स अचानक से हुआ। एंड आप तब उन्हें बताते हो कि लुक, आई थिंक सो यू बोथ आर, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, यू बोथ आर इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। मे बी इट्स टाइम फॉर यू कि आप समझें कि आपको अपने लिए ये पैटर्न करने चाहिए। मैंने भी प्रैक्टिस किया है इस चीज़ को, यू शुड ऑल्सो डू दिस। आप भी करो इस चीज़ को। मैं हीलिंग करनी है, सेल्फ वर्क करना है, ऐसे करना है। या आप टैरो रीडिंग्स दिखने के लिए उन्हें बोलेंगे कि प्लीज़ वॉच टैरो रीडिंग्स, प्लीज़ शेयर, आप लिंक शेयर करना शुरू करेंगे, प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़, क्योंकि इससे हेल्प होगी, तुम्हें पता चलेगा एंड तुम और सीखोगे, समझोगे। सम सॉर्ट ऑफ आप जो है उन्हें एंजल नंबर्स के बारे में बताओगे किसी फ्रेंड के जरिए। स्पॉटलाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम आप हज़ारों करोड़ों लोगों के बीच में ही आ गए, नहीं। स्पॉटलाइट का मतलब ये हो गया कि देयर आर चांसेस कि आपकी लाइट आप इस वक्त स्पॉट पे खड़े कर दिए गए हो। ओनली ये उसी के साथ होगा जिसकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, जिसने सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, जिसकी अब समय आ गया है कि वो अब और आगे की वर्ड एक और स्टेप चढ़कर अपना आखिरी अध्याय, अपनी ज़िंदगी का मेन गोल, उस पर आप फोकस करेगा। तो वो 12 पोर्टल में होगा। 11 पोर्टल में स्पॉटलाइट का मतलब ये हो गया कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की। ये कोई फ्रेंड के थ्रू होगा, कोई रिलेटिव होगा, मे बी आपकी ऑफिस की कोई स्पीच होगी, मे बी आप अपने फ्रेंड्स के बीच में कोई गेट टुगेदर के दौरान रैंडमली ये बातें कर देंगे। कुछ ऐसा होगा बिकॉज यूनिवर्स अब आपसे चाहता है कि जो आपने लर्न किया, जिस चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया, आपने जो दुखों को समझा कि अच्छा ऐसे मेरे दुख थे, ऐसी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ऐसे मुझे एनलाइटन होना है, ऐसे मुझे अवेकन होना था, अच्छा ये डार्क नाइट ऑफ द सोल था, अच्छा ये एनजाइटी इसलिए हुई, अच्छा ये था मेरा फियर ऑफ लॉस, ये सब चीज़ें कहाँ से कनेक्टिविटी बनी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो स्पिरिचुअल जर्नी का पूरा नॉलेज रखते हैं। अभी भी कह रही हूँ, बहुत बार पहले भी कहा था, स्पेशली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या जर्नी में हो, खुद के साथ आत्मा का सफ़र है या दूसरों के साथ है, अपने मकसद को समझ नहीं पा रहे हो, आखिर जीवन में कहाँ जा रहे हैं और सब क्यों गलत हो रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है। मेरे जो वीडियोस वर्कशॉप के एक ही वीडियो है, आप अच्छे से पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो। सो कान में ईयरफोन डाले, अपना बर्तन, झाड़ू, अपने घर के काम, अपने ऑफिस के काम कर लिए और साइड बाय साइड सुनते रहे, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं। पर जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो आएंगे स्पॉटलाइट पे, किसी तरीके से एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, किसी तरीके से लोगों को गाइड करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें करो, ऐसे 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 करना है, तो आप स्पॉटलाइट पे आ जाएंगे। एंड स्पॉटलाइट में वो लोग भी बहुत आएंगे जिन लोग, दो कपल्स की अगर यूनियन हो गई है, बहुत ज़्यादा लव है, तो आप लोग भी स्पॉटलाइट पे आएंगे। सडनली आप लोगों को बताएंगे कि ऐसा हुआ था हमारे कनेक्शन में और ऐसे करके हम एक हो गए, यू नो व्हाट हैपेंड। फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो रही है, आप रैंडमली किसी को बता रहे हैं, तो ये टाइम होगा स्पॉटलाइट, जहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू आर इन द स्पॉटलाइट, अब आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करो। बिकॉज अब जितने लोगों को आप गाइड करोगे उतने लोगों को, अब ये स्पेशली ऑल द वे जाके आप नहीं करने वाले कि ऑल द वे आपने स्पेशली डिसाइड किया कि चलो मैं ना अभी एक ऐसे स्पीच का रखती हूँ या ऐसी चीज़ें करती हूँ और या करता हूँ और वाह ये हो जाएगा। नहीं, ये अपॉर्चुनिटी खुद मिल जाती है
या कैसे भी रैंडमली आपके मुंह से ये चीज़ें निकल जाएंगी वहाँ उस इवेंट में जहाँ पर आप सोच भी नहीं रहे, कहीं से बातें निकल आएंगी। ठीक है, तो 11/11 आपको स्पॉटलाइट पे लेकर आएगा। ये यूनियन का भी टाइम है, ये समय आप यूनियन में आ सकते हैं। इस समय अचानक कम्युनिकेशन हो सकती है, बट अगर आपके उनके साथ कोई लेसन्स थे जो कंप्लीट हो गए तो अब आप कंप्लीटली एग्जिट गेट पर आएंगे और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत, बिकॉज 11/11 न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पर 1 + 1 हो गया 2। अब यहाँ पर 2 भी बन गया पोर्टल का, क्योंकि 11/11 2 बन गया। ठीक है, जोड़ दिया तो अब ये इमोशनल एनर्जी मून को भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब सन और मून का पूरा बैलेंस आ गया। तो अगर आप पूरी तरह दिमाग से और दिल से बैलेंस्ड हो, हील्ड हो, तो आप कोई एंजाइटी स्ट्रेस फील नहीं करोगे, इनफैक्ट हैप्पी रहोगे। नेक्स्ट 1 मंथ आप बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आपको लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिवली फील होगी। लेकिन अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई, एंजाइटी, एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, लोनलीनेस, हर चीज़ ट्रिगर करेगी, सेंसिटिव हो जाओगे, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी रोना आ जाएगा। ठीक है, सो अब इमोशनली तो आप समझ गए या चीज़ें मेंटली समझ गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम आपके पार्टनर की और आपकी डीप फीलिंग्स देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। हर हर महादेव। Universe, please guide. आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्सेस्ड का मतलब आपको लेकर इनके मन में ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और डिज़ायर बढ़ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं या कर रही हैं, खुद को स्टक फील कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। दिमाग से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है इनको, अपने मन से भी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आपके पार्टनर इमोशंस को बहुत हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि जैसे इमोशनली जानबूझकर आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनके क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनको पता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। डीप हार्ट, क्लियरली डीप डिज़ायर इनको समझ में आ रही है अपनी। इनके मन में आपके लिए इमोशनल स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, वेरी स्ट्रांगली दिख रहा है। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इनको क्लियरली पता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्हें एक्सेप्टेंस का डर है। अब आपके साथ हर चीज़ ओल्ड मोमेंट इन्हें रिफ्लेक्ट तो कर रही है, बट इन्हें श्योर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्लियरली देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए या आपको अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस से अट्रैक्टेड है। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, एक स्पार्क है आप में जिससे वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली फिजिकली तो बहुत ज़्यादा इनको आपके लिए क्रेविंग है, फिजिकल क्रेविंग ज़्यादा है, पर ये दिखाना नहीं चाहते। कल तक ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मनी को लेकर फोकस थे, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, पैसे पे फोकस ज़्यादा था। बट अभी आपसे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करते हैं या करती हैं। इनको अभी बहुत ज़्यादा आपसे डीपली लव हो गया है, बहुत ज़्यादा डीप लव, जेन्युइन वाला लव। इट इज़ जस्ट कि शो नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न है रिजेक्शन। उन्हें लगता है कि आप उनसे मच बेटर हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रांगर हो, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन्हें रिजेक्शन की फीलिंग है, बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करने की एनर्जी दिख रही है, बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर या कर रही हैं। इन्हें स्ट्रांगली पता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या अब आप उतने पहले जितना वैल्यू नहीं करेंगे, पहले जितना प्यार नहीं देंगे, बिकॉज आपके अंदर मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके अंदर मार्स यानी कि मंगल की एनर्जी, यानी कि एक फायरी एलिमेंट, बहुत ज़्यादा फायर, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसा है कि बहुत लाइफ को न लेकर अब आप बहुत सीरियस हो रहे हो, बहुत मैच्योर हो रहे हो। आपके एक्शंस ऐसे हैं जिसमें बहुत मैच्योरिटी दिख रही है। आपके पार्टनर अपनी फिटनेस को लेकर बहुत फोकस कर रहे हैं आजकल।
बिकॉज वो आपको खुद से लाइक आपके सामने खुद को कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है वो आपसे कम है, इसलिए सडनली उन्होंने अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। सडनली वो अपनी फ़िटनेस पे, अपने आप को लेकर बहुत सोच चुके हैं कि क्या पहन रहा हूँ, क्या पहन रही हूँ, कपड़ों को, हर चीज़ को लेकर फोकस्ड हो गए हैं, अपनी स्टाइलिंग को, या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं से स्टॉक कर रही हैं या कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पर ऑब्सेशन है इस इंसान का आपके प्रति, ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का मतलब समझाऊं तो एक इंसान को नशा लग जाता है ना, जैसे स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, आप इनके लिए ऑब्सेशन में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर और स्टक फील कर रहे हैं। सिंह राशि है, मकर राशि है, अभी तक जो मेरे को मिली है मैं वो बता रही हूँ। सिंह राशि है, मकर राशि है, वृश्चिक है, वृषभ है, मिथुन है, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये पर्सन अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप पे खर्च करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे मनी दिख रहा है, बट ये इंसान अब आप पे खर्चा करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, या आपको कुछ पैसों के एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ खर्च करके लाइक होता नहीं, कुछ गिफ्ट दिलाना चाहते हैं या खर्च करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ये आपको मनी देना चाहते हैं, पैसा पता नहीं क्यों दिख रहा है, पैसा देना चाहते हैं ये व्यक्ति। पैसे क्यों देना चाहते हैं पता नहीं, शायद हो सकता है आपसे लोन लिया है, या हो सकता है कि आपको कुछ देना है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है इम्प्रेस, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि खरीदना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपके लिए ना ज़्यादा एफर्ट कभी डाले नहीं, तो ये वो एफर्ट डालना चाहते हैं आपके लिए। ये जस्ट वांट टू, या शी जस्ट वांट टू प्रूव कि भाई मतलब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये इंसान ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे भी मन में तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रांग भावना है, पर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे बार बार ना कोर्ट मैरिज दिख रही है, तो शायद इस इंसान को ना आपसे कोई कोर्ट मैरिज करनी है, पब्लिकली नहीं, शायद सीक्रेट कोर्ट मैरिज, जिससे एटलीस्ट इनको ये कन्फर्मेशन हो जाए कि आप सिर्फ उनके हैं, यू आर जस्ट माइन, माइन एंड ओनली माइन, कि सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे हो, वो वाली फीलिंग कि मेरे अलावा और तुम किसी के नहीं हो, यू आर जस्ट माइन। डोंट नो आपके पार्टनर को ऐसा क्यों लगता है उन्हें आपको हासिल करना चाहिए, उनको आपको हासिल करना है, अब उन्हें आपको हासिल करना है, जैसे उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपको जीतना होगा। ये छूट रही है, कैंडल गिर जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, जैसे उनको आपको हासिल करना है, जैसे ये इंसान कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता है, आपके दिल को जीतकर या प्रूव करना चाहती है, जैसे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने ना आपको खो दिया और इन्हें अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करना है। ये व्यक्ति यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे सब कुछ ठीक करने की चक्कर है, इच्छा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आप जैसे इंसान को खोकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। ये आपसे बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं यार, बहुत अट्रैक्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजीली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीली ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट इंटीमेसी, फिजिकल का ही नहीं है इशू, सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकली आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये व्यक्ति लिटरली आपको अपने जीवन में अब देखना चाहते हैं। इनको चाहिए कि आप इनके साथ रहें, इनके आसपास रहें, या आपको अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। ये किसी भी कारणवश आपको खोना नहीं चाहते, बट आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हो, जैसे लाइक आप अपनी ज़िंदगी में अब मूव ऑन कर रहे हो। यू डोंट हैव एनी टाइम और स्पेस फॉर ऑल दिस। आप अब नहीं घुसना चाहते इन सब में, आप नहीं अटके रहना चाहते। अब आप नहीं अटकोगे, आप ऑलरेडी आगे बढ़ने की कर रहे हो कोशिश, आपका ऑलरेडी एफर्ट दिख रहा है एंड ऑलरेडी आपने किया है, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में ना न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। यू आर एट न्यू बिगनिंग। आपने चश्मा पहन लिया है, यानी कि क्लैरिटी मिल गई है, आपको समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है और आप किसी भी कनेक्शन के लिए खुद को ऐसे अटका नहीं सकते। आप किसी भी रीज़न, किसी भी इंसान के वजह से, किसी भी पर्पस से खुद को ऐसे अटके नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बट ये पर्सन आपको नहीं बढ़ने देना चाहते। इन्हें अच्छे से पता है आप इन्हें छोड़ रहे हो, इन्हें पता है आप इन्हें भूल रहे हो, और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इन्हें दिख रहा है कि आप इन्हें भूल रहे हो, आप इन्हें हमेशा के लिए भूल रहे हो, बिकॉज इन्हें आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर से समझ में आ रहा है। अब आप स्टॉक नहीं करते, अब आप चेज़ नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ में इनके पीछे नहीं भाग रहे, आपने सब छोड़ दिया है और इन्हें वो फील हो रहा है। अब इनके बारे में आप सोचते भी नहीं हो, इन्हें सब समझ में आ रहा है, और इसी से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनली इफेक्ट हो रहे हैं।
इससे ये डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप में बहुत कॉन्फिडेंस है अभी, आपका तरफ इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल और अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन अब आपको अपने जीवन में दोबारा देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंड स्पेशली मुझे मनी दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है मनी खर्च करना चाहते हैं आप पे, बहुत सारा पैसा लुटाना चाहते हैं आप पे, बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं आप पे, आपको एक कंफर्टेबल एक बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। एंड अगेन बहुत कोर्ट मैरिज दिख रही है यार। नंबर 8 नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत नंबर्स में है। मई का महीना बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर। मेष राशि बाद में आई है पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन है उसकी। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं A और R और उसके अलावा F भी है, ओके D भी है। ये कुछ अल्फ़ाबेट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ओके। यहाँ पर रीडिंग में मुझे ग्लासेस और सन ग्लासेस बहुत दिखे हैं। या तो आपने सन ग्लासेस पहने हुए हैं या तो कोई क्लैरिटी है जो आपको मिल चुकी है जिसके वजह से मुझे बार बार ग्लासेस दिख रहे हैं, चश्मे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के आइज़ की प्रॉब्लम हुई है, शायद आई की इचिंग, आंखों में इचिंग हो रही है आपको पिछले कुछ दिनों से। एक सही डॉक्टर को आंखें दिखा दो आपकी, क्योंकि आंखों का कुछ इशू है। या तो आंखों में भारीपन हो रहा है आपको या तो इचिंग शुरू हो गई है। आप आई डॉक्टर को दिखाओ बिकॉज शायद आपको कुछ इशू हुआ है आंखों में। क्लियरली दिख रहा है कि आइज़ का कुछ प्रॉब्लम आया है आपको। अच्छा, अगर आपके पार्टनर मेन है ना, शायद अगर मेन लाइक जेंडर के बेस पे बता रही हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है आपके पार्टनर अपनी मूछें बना रहे हैं। अगर उनकी मूछें नहीं थी ना तो वो अपनी मूछें बिल्ड कर रहे हैं, या तो वो अपनी शायद मूछ के रिलेटेड, क्योंकि पता नहीं क्यों मूछें दिख रही हैं। तो अगर वो स्पेशली आपके पार्टनर पुरुष है ना तो वो मूछों को कुछ तो कर रहे हैं, शेप कर रहे हैं, मूछें उगा रहे हैं। शायद आपको मूछें पसंद है या आपको मूछें से नफरत है तो वो थोड़ी सी चॉप ऑफ कर रहे हैं, मूछें दिख रही हैं। अगर स्त्री हैं तो शायद हेयर कट कर रही हैं, हेयर कट या कुछ, क्योंकि बालों की कटिंग वगैरह भी हो सकती है कि बालों की नीचे के स्ट्रिंग्स जो है मूछों जैसे हो जाते हैं ना, स्ट्रिंग्स पुछड़ी कहते हैं हम उसे, पुछड़ी बन जाती है, तो उसे चॉप कर रहे हैं शायद वो। स्टाइल में चेंजेस हैं उनके, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। काइंड ऑफ अम्ब्रेला भी दिख रहा है, तो शायद वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। ये व्यक्ति अब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है भाई, ये इंसान ऑब्सेस्ड है। अब ये किसी भी तरीके से आपको अपने जीवन में रखेंगे भाई, किसी भी तरीके से, एट एनी कॉस्ट। भाई तुम जो भी हो, मतलब जो मांग लो वो दे दे, ऐसी सिचुएशन बन गई है। अब ये व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड है एंड इनका आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गया है, फील आ गया है। अब देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। पता नहीं क्यों ना एक सॉन्ग बार बार पीछे से आजकल मुझे बहुत आते हैं यार सॉन्ग्स। ऐसा नहीं है कि मैं इंटेंशनली करती हूँ, आप लोगों को लगेगा मैं वीडियो में इंटेंशनली करती हूँ, पर आजकल मोर देन रिफ्लेक्शंस मुझे सॉन्ग, शायद कुछ ऐसा होगा मेरा, क्योंकि मेरे ना अभी आई डोंट नो कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, पर मेरे इसमें महादशा और प्रियंतर दशा और अंतरदशा सब एक साथ मून की ही चल रही है। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ये हो रहा है, क्योंकि सॉन्ग्स आजकल मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं और आपके लिए वो सॉन्ग आ रहा है बार बार जो इनकी एनर्जी से कनेक्टेड है, स्त्री है या पुरुष है जो भी है, वो सॉन्ग है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक मैं आपको बताती हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ तो मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने सही नहीं किया। कोई बात है जो इनको ऐसा लगता है कि आपने गलत करी है इनके साथ, जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सॉरी। बताओ, ये आपसे एक टाइम नफरत करते हैं, एक टाइम इन्हें हर्ट फील होता है। सो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि कुछ तरीके से आपने भी उन्हें हर्ट किया, कुछ तरीके से उन्होंने आपको भी हर्ट किया, तो इक्वली उनको लग रहा है कि येस वो उनको सॉरी भी फील हो रहा है, बट एट द सेम टाइम उन्हें आप पे गुस्सा भी आ रहा है। एक दिन तुम ज़रूर मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे, एक दिन आपको समझ में आएगा कि उनकी ज़िंदगी में आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके वजह से किया उन्होंने ये सब। तुमसे दूर जाकर तुम्हारी कदर समझ आई। यस, आपसे डिस्टेंस लेकर उन्हें समझ में आया कि आपकी वैल्यू क्या है। अपनी ज़िद छोड़ दो प्लीज़। उन्हें लग रहा है कि कहीं कहीं आप ज़िद्दी हो जा रहे हो, आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे हो। हम दोनों का एक होना मुश्किल है, प्लीज़ तुम आप आगे बढ़ो। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है एक होना अब डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ गए हैं। पापा बहुत नाराज़ होंगे, पापा की नाराज़गी का डर है। पापा की नाराज़गी इनको शुरू में दिखाई नहीं देती क्या, बाद में इनको पता चलता है क्या? आई क्राई फॉर यू इन द नाइट, ये आज भी आपको याद करके रात को रोते हैं या रोती हैं। तुम्हें सच बोलना होगा। इन्हें लगता है अभी भी आप सच नहीं बोल रहे, कुछ चीज़ें हैं जो आप छुपा रहे हैं। प्रपोज कर दूँ, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। मैरी मी, यस, ये इंसान आपसे मैरिज चाहते हैं। कोर्ट मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा दिखी।
हर दिन तुमसे मिलने की इच्छा होती है। यस, ये इंसान आपको हर दिन देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें, कोई गलती की है इन्होंने। आई एम अ प्लेयर, यू विल गेट हर्ट। येस, मुझे प्लेफुल एनर्जी इनकी दिखी है। एक बात मैं सच्ची बोलने वाली थी, मैंने तभी देखा अनदेखा किया इस चीज़ को, बट मैसेज से कंफर्म हो रहा है। येस, ये इंसान का थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी है। जल्दी भरोसा मत करना। तुम्हें अच्छे से पता है मेरी मजबूरी क्या है, अच्छे से मालूम है कि आपको आइडिया है कि क्या हुआ इनके साथ। यार, मैं थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका हूँ। इनकी एनर्जी में थर्ड पार्टी एनर्जी थी, जिसमें थर्ड पार्टी इन्हें बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। थर्ड पार्टी इन्हें कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी ज़िंदगी में है कोई पर्सन जो इन्हें बहुत कंट्रोल कर रहा है, जो इनको इतना वैल्यू नहीं करता, उतना केयर नहीं करता, बस हर टाइम इनके ऊपर बस रूल करने में लगा रहता है या लगी रहती है। कुछ बातें तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। यस, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है उन्हें एक्सप्लेन करने में आपको। विल यू मैरी मी 2 बार आया है, एंड यहाँ पर भी कोर्ट मैरिज बहुत बार आया है। चांसेस है ये इंसान आपसे अब शादी करना चाहते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यस, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया। सॉन्ग है ना, किसी रोज़ बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तो मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। ठीक है, इसी के साथ करती हूँ अपनी रीडिंग को एंड। अगर आप लोग को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, क्लिक करो। मेंबरशिप के 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक लाइव Q&A और एक स्पिरिचुअल जर्नी। उसको सिलेक्ट करो, स्पिरिचुअल जर्नी को, एंड वर्कशॉप का पूरा वीडियो देख लो और बहुत कुछ सीख जाओगे आप। उसके बाद आपकी लाइफ में भी आपको एक ब्यूटीफुल आउटकम जरूर मिलने वाला है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।